कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च किया गया था। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत द्वारा की गई जवाबी कार्रवाई की शौर्य गाथा को अब सिलेबस में जोड़ने की मांग उठ रही है, जिससे कि आने वाली जनरेशन को इस ऑपरेशन के बारे में जानकारी मिल सके। ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। ऑपरेशन सिंदूर के तहत इंडियन आर्म्ड फोर्सेज ने पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित 9 आतंकवादी ठिकानों पर सटीक मिसाइल हमले किए। इनमें बहावलपुर, मुरीद के मुजफ्फराबाद और कोटली जैसे ठिकाने शामिल थे, जो जैश-ए मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा जैसे संगठनों के मुख्यालय रहे हैं। भारत के आकाश एयर डिफेंस सिस्टम ने सैकड़ों पाकिस्तानी ड्रोन और मिसाइलों को मार गिराया और इसके बाद ऑपरेशन सिंदूर की गौरव गाथा को सिलेबस में जोड़ने की मांग की जा रही है। मेरे साथ कुछ स्टूडेंट्स हैं। पहले आपको तस्वीरें दिखा दूं। ये वो तमाम पीढ़ी है जो आने वाले दिनों में कोई जो है वो देश की सेना के प्रमुख हो सकते हैं, तो कुछ हमारी चिकित्सा व्यवस्था को संभालेंगे, तो कुछ मेरी तरह रिपोर्टिंग कर रहे होंगे, लेकिन ये तमाम लोग भविष्य को तय करेंगे कि हमें किस तरफ देश को ले जाना है। आप लोग लगातार क्या मांग कर रहे हैं? कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो हमारी किताबों में सिलेबस में आना चाहिए। क्यों क्यों क्या कुछ जानते हैं इसके बारे में और क्यों जोड़ना चाहते हैं? जोड़ना इसलिए चाहिए ताकि जो आगे आने वाली पीढ़ी और हम जो है इसके बारे में और अच्छे से जान सके, पढ़ सके। इसके लिए अब तक क्या क्या जानती हैं आप इसके बारे में? अब तक मैं ये जानती हूँ कि पहलगाम में जो अटैक हुआ था जहाँ 26 लोग मारे गए, तो इसके ऊपर मोदी जी ने एक ऑपरेशन चालू किया, ऑपरेशन सिंदूर नाम से, जिसमें पाकिस्तान को नष्ट करने की कोशिश की गई। पाकिस्तान ने जो भी हम पर मिसाइलें डाली भारत पर, उन्हें हवा में ही नष्ट कर दिया था। देखिए, बच्चे बहुत कुछ जानते हैं और वो चाहते हैं कि ये उन्हें पढ़ने को मिले। क्या क्या मांग कर रहे हैं सब लोग स्टूडेंट्स और क्या सोचते हैं? हम सोचते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर बुक में, कैलेंडर में आना चाहिए। क्यों क्यों ऐसा सोचते हैं? क्या सोच है? अगर ज़रूरत पड़ती है तो आप लोग बड़े होकर क्या इसलिए खड़े होना चाहते हैं, सेना में जाना चाहते हैं? हाँ, और ये आगे जो पीढ़ी आएगी उनके ये नॉलेज के लिए। कुछ लोग हमारे भी शहीद हुए थे और उसका दर्द इन बच्चों की ज़ुबां पर है। इनके शब्द कम है लेकिन भावनाएं ज़्यादा है। क्या कुछ जानती हैं आप ऑपरेशन सिंदूर के बारे में? ऑपरेशन सिंदूर के बारे में हम जान कि पहलगाम में अटैक हुआ था, उसमें 26 लोग मारे गए थे। उधर है ना 4 आतंकवादियों ने अटैक किया था उधर है ना, इसलिए श्री नरेंद्र मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर स्टार्ट करवाया था 7 मई 2025 को। और उधर है ना श्री नरेंद्र मोदी जी ने उधर के पानी भी रुकवा दिया था, सिंधु नदी। देखिए, बच्चे जानते तो हैं कि क्या कुछ हुआ और क्या कुछ कदम उठाए गए। क्यों सिलेबस में जुड़ना चाहिए? किस तरह सिलेबस में जुड़ने से फ़ायदा क्या होगा? क्या लगता है? जैसे आगे वाली पीढ़ी आएगी, उन्हें ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बताने के लिए और हमारी भी ऑपरेशन सिंदूर के बारे में नॉलेज बढ़ाने के लिए ऑपरेशन सिंदूर को सिलेबस में जोड़ना चाहिए। क्या लगता है अगर ये जुड़ेगा तो किस तरह लोग जानेंगे, देश प्रेम की भावना बढ़ेगी? क्या लगता है? अगर ये सिलेबस में जुड़ेगा तो देश प्रेम की भावना बढ़ेगी और सबको इसके बारे में और ज़्यादा नॉलेज होगा और हम ज़्यादा से ज़्यादा उसके बारे में जान पाएंगे। देश के पश्चिमी सरहद पर बसे जैसलमेर जिले के लोगों में देशभक्ति का जज्बा कूट-कूट कर भरा है। इस बीच स्कूली छात्र छात्राओं और शिक्षकों की सरकार से मांग है कि इसी देश प्रेम की भावना और बॉर्डर पर सेना के लिए हर संभव मदद की प्रेरणा के साथ साथ आर्म्ड फोर्सेज ज्वाइन करने का जज्बा पैदा करने के लिए इस ऑपरेशन को सिलेबस में जोड़ा जाना चाहिए, जिससे हमारी ये पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी ऑपरेशन सिंदूर का महत्व समझे। कुछ शिक्षक हैं, उनसे बात करते हैं। बच्चों की क्या भावनाएं हैं? जब पिछले जो 5-7 दिन थे, उन्हें भी अचानक स्कूल से छुट्टी कर दी गई। सब लोगों ने वो माहौल देखा था। क्या लग रहा है? बच्चों में ये है कि बच्चों के अंदर देश प्रेम की भावना है और जब मॉक ड्रिल हुआ था उस समय बच्चों में ये भावनाएं जागृत थी, हम इस देश के वासी हैं और जिन आतंकवादियों ने हमला किया हमारे पर्यटकों पर, उनका हम बदला लेंगे। बच्चों में ये भावना जगी और हम ये भी यही चाहते हैं कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर है इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी हो, ये पाठ्यक्रम से जुड़े, ताकि ये जो बच्चे बड़े होकर आगे देश प्रेम की इनमें भावना जगे और राष्ट्र के प्रति ये समर्पित रहें।
आने वाली पीढ़ी इस बारे में जानेगी। और जैसा कि हमने देखा कि इस पे जो 2 ऑपरेशन का जिसका नेतृत्व किया वो 2 महिलाओं ने किया, जिसमें एक विंग कमांडर योमिका सिंह और कर्नल सोफिया किरोसी थी। तो हमें इस नारी शक्ति भी बढ़ेगी, इससे आने वाली पीढ़ी है वो जानेगी और वो तीनों सेनाओं के बारे में भी जानकारी हासिल करेगी। तो हम चाहते हैं कि पाठ्यक्रम में है इस चीज़ को है वो जोड़ा जाए। इसे जोड़ा इसलिए जाना चाहिए ताकि जो ये आने वाली पीढ़ी है, इनके छोटे भाई बहन, इनके बड़े भाई बहन, ये जान पाएं कि भारतीय सेना ने किस जाबाजी के साथ उन कड़ी मुश्किलों का सामना किया और इन लोगों की हौसला अफजाई हो पाए ताकि ये भी भविष्य में कोई विंग कमांडर बन पाए, कोई कर्नल बन पाए, कोई थल सेना ज्वाइन करे, कोई जल सेना ज्वाइन करे, कोई वायु सेना ज्वाइन करे और आने वाली जो ये हमारी पीढ़ी है ये एक सशक्त भारत का निर्माण कर पाए। देखिए लगातार जो है वो सशक्त भारत के निर्माण की बात कही जा रही है और लगातार मांग भी की जा रही है कि जो ऑपरेशन सिंदूर है उससे सिलेबस में जोड़ा जाए ताकि ये तमाम बच्चे इसके बारे में जान पाए। जिस तरह से पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, जिसके बाद सरकार और हमारी तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने मिलकर एक बड़ा फैसला लिया, ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों में जो है वो ऑपरेशन चला और तमाम ठिकानों को नष्ट किया गया। उसके बाद जो है वो एक स्थिति साफ हुई कि अगर हमारे देश पर किसी तरह की नापाक नज़र कोई गड़ाएगा तो उसे छोड़ा नहीं जाएगा और सिंदूर का बदला जो है वो खून से लिया जाएगा। और पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते, इस तरह के बयान जब प्रधानमंत्री ने दिए तो इसको लेकर देश प्रेम में जो है लोगों की भावनाएं और बढ़ी है और स्टूडेंट्स चाहते हैं कि अब उन्हें सिलेबस में इस ऑपरेशन की पूरी जानकारी पढ़ने को मिले ताकि इससे प्रेरित होकर जो आने वाली पीढ़ी है वो डिफेंस में जा सके, मिलिट्री में जा सके, बीएसएफ में जा सके और इसको लेकर लोगों में काफ़ी ज़्यादा उत्साह। शिक्षकों का साफ कहना है कि इससे कहीं ना कहीं एक देश प्रेम की भावना का संचार देश की पश्चिमी सरहद से शुरू होगा जो कि पूरे प्रदेश और देश तक पहुंचेगा। श्रीकांत दास, एनडीटीवी, जैसलमेर।